हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और काम पे तो लग ही गए हैं। पापा जी दूध निकाल के ले आए हैं और मैं अभी सुबह सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो चाय में मैं हमारे लिए गुड़ की बनाती हूँ और मम्मी के लिए चीनी की। तो मेरी तबीयत तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरे चेहरे पे पूरे पे सूजन आई हुई है, आँखों पे, हाथों पे, पैरों पे। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रखा है, पर तबीयत तो ऐसे ही चलती रहती है। तो चाय बना लेते हैं। चाय पहले तो मैंने चीनी की बना ली और अब बना रही हूँ मैं गुड़ की। तो गुड़ की जो चाय है वो मैं और पूर्वी के पापा हैं, दोनों पीते हैं, क्योंकि अब गुड़ की चाय पीने के बाद हमें है ना ये चीनी वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सोच रही थी कि साथ साथ चलो जो ये कद्दू लेके आए हुए हैं इसकी भी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो कद्दू है ना ये बच्चे तो खाते नहीं हैं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग तरीके से बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो तरीके से बनाती थी ना उस तरीके से बनाऊँगी। इस तरीके से जब बनाते हैं तो बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी खा लेते हैं। तो इसको चीर के रख लेती हूँ और चाय पीने के बाद में सब्ज़ी बनाएंगे। तो अभी चाय बनाते बनाते यहाँ पे चीर के रख जाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था। वैसे मैं उठ के ही आ गई थी क्योंकि 5 बजे हुए हैं अभी। तो अंधेरा हो रखा था बाहर और चाय मैंने पहले बना ली थी, क्योंकि जो रात का दूध है ना उसकी चाय बना लेते हैं। कभी कभी इनका मन करता है तो बोलते हैं कि चाय बना के ले आओ, तो मैं रात का दूध रख देती हूँ उठा के। फिर बाद में पापा जी भी निकाल के ले आए थे चाय के, जो दूध है वो ताज़ा दूध भैंस का वो निकाल के ले आए थे। तो अभी जो ये कद्दू है ना इसको छिलके के साथ ही काट रही हूँ। जो लंबे वाला कद्दू है अभी मार्केट में आ गया है, तो इसको चीर के रख दिया है। अब हमारी चाय भी बन गई है, तो अब जाके पहले चाय पी लेते, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। क्योंकि जो सुबह सुबह होती है ना काफ़ी ठंड होती है और इस ठंड में साथ के साथ चाय कुछ भी होता है ना वो ठंडा ही हो जाता है। तो मैंने मेरी और इनकी और थोड़ी नव्या के लिए रख ली है। तो अभी हो गया, दिन निकल आया है। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ चूल्हे की पुताई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और ये जो चूल्हे की जो मिट्टी की पुताई होती है ना ये बाहर बाहर की साइड करते हैं, अंदर की साइड करते हैं गोबर से। गोबर और मिट्टी से पुताई करती है ज़्यादातर संडे वाले दिन करते हैं। तो अगले दिन संडे है तब करेंगे, तो मैं बाहर से मिट्टी की पुताई कर लूँगी अभी। और जो ऊपर की साइड है वहाँ भी, क्योंकि पुताई कर लेते हैं ना चूल्हा काफ़ी सुंदर लगता है, फिर काम करने का भी अच्छा मन करता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के और कर लेंगे, आसपास साफ सा लगता है। और वैसे भी इतने दिन से अभी संभाल में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को खुद को होश नहीं था मैं कहाँ पे पड़ी हुई हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे को खुद नहीं पता था। मैं काम करती और जाके बिस्तर पे लेट जाती और फिर बाद में क्या टाइम हो जाता पता ही नहीं चलता था। न वीडियो बनने पा रहे थे और ना कुछ हो रहा था, बस ऐसे ही टाइम निकलता हुआ जा रहा था। तो सोच रही थी भाई ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जब दवाई लेके आए थे ना, फर्स्ट टाइम लेके आए थे, तो उससे मेरे को कुछ आराम नहीं हुआ। जब सेकंड टाइम उन्होंने बदल के दिया तो तब जाके मेरे को आराम हुआ। फिर अब तो ठीक है आप सबकी दुआ से। तो अभी सब्ज़ी का तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, जीरा नहीं इसमें मेथी डाली जाती है, मेथी डाल दी है इसमें। और साथ में जो लहसुन है उसको बारीक कट करके डाल दिया है, और बाद में लंबे लंबे जो प्याज है ना उसको डाल दिया है। तो प्याज को मैंने इतना ज़्यादा नहीं भुना, क्योंकि इसमें ज़्यादा भुने हुए प्याज अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ा सा ही हल्का 50% के लगभग मैंने इसमें प्याज को भुना है। और बाद में डाल दिए कद्दू, और कद्दू के बाद इसमें डाल दी है जो बेसिक मसाले हैं। लेकिन इसके साथ मैंने काली मिर्ची डाली है, हर सब्ज़ी में मैं नहीं डालती लेकिन इस सब्ज़ी में डालती हूँ, क्योंकि जब हम शादियों में जाते हैं कद्दू की सब्ज़ी खाते हैं तो वो वाला टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें डाला है। तो इसमें सेंधा नमक और काली मिर्ची डाल देते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी ये पक जाएगी, इसके पकने के बाद हम एक चीज़ ऐसी डालेंगे जिससे सब्ज़ी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो अभी हमारी सब्ज़ी पक गई है, लगभग 80% के लगभग पक चुकी है हमारी। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये कैरी। तो ये कैरी रखी रखी पक गई थी,
पीले रंग की हो गई थी, तो इसको मैं कद्दूकस करके डाल दूँगी। कद्दूकस करके डालने से यही फ़ायदा होता है कि जल्दी से पक जाती है इसमें। तो कैरी को ज़्यादातर कद्दूकस करके डालती हूँ और साथ में डालती हूँ इसमें थोड़ा सा गुड़, ज़रा सा गुड़ डाल दिया इसमें, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाए। और जब सब्ज़ी ये वाली सब्ज़ी जब शादियों में खाते हैं तो उसमें थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आता है, तो इसी वजह से आता है। और सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। तो अब थोड़ा ढक के रख देंगे, तो ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। काफ़ी अच्छी बनती है, बच्चे और बड़े तैयार ये सब्ज़ी बनती है ना तो खुश होके खाते हैं। तो इन्होंने अपने लिए प्याज का और धनिया का रायता बनाया हुआ था, तो ये अभी उसी के साथ खा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा आराम हो गया, तो सोचा कि कुछ कपड़े पड़े हुए हैं इनको धो लेते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी कपड़े हो जाएंगे। और वैसे भी दूसरे दिन रविवार है, तो मम्मी उस दिन उद्यापन करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो आज कर लेते हैं साथ में कपड़े। और जो भी काम होता है ना तो पहले दिन फ्री कर देते हैं, तो दूसरे दिन परेशान नहीं होना पड़ता हमें। तो साथ साथ कपड़ों के साथ साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े जब भी मशीन लगाती हूँ तो मैं साथ साथ और जो काम होते हैं ना वो साथ साथ फ्री कर लेती हूँ। एक काम पे स्पेशली जोर नहीं देती, सारे काम साथ लेके चलते। तो ये बर्तन, बच्चे तो जा चुके थे स्कूल में क्योंकि उनके एग्ज़ाम तो हो गए थे, बस अब एनुअल फंक्शन है वो होना था। आज कपड़े इतने ज़्यादा नहीं धोएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े धो लूँगी तो फिर दूसरे दिन बीमार हो जाऊँगी और फिर उस दिन उद्यापन करना है, तो काम सारा पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तो इतने ही कपड़े धोंगी जिन कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से आज मैंने मशीन लगाई है, क्योंकि जल्दी से लगा लूँगी, दूसरे दिन ही लगा लूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। तो इतने कपड़े धुल चुके हैं, कुछ कपड़े उतार के भी ले आए हैं, कुछ नीचे सुखाए हैं। और आज क्यारियों में भी पानी दिया है, क्योंकि क्यारियों में थोड़ी 1-2 प्योद टमाटर की और मिर्ची की प्योद लगाई थी, तो आज इसमें भी पानी दिया है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, सूख गए थे यहाँ से, और मैंने ज़्यादा पानी भी नहीं दिया, सर्दियों के टाइम कम ही पानी दिया है। तो इस साइड टिंडे लगाए हुए हैं, पापा जी पता नहीं कौन सी नस्ल लेके आए थे, तो ये इस साइड टिंडे लगे हुए हैं, तो ये पास ही लगाए थे। और इसके साइड में ये मिर्ची की प्योद हैं, तो इसमें घास ज़्यादा उगा हुआ है, इसको निकाल भी नहीं सकते। अगर निकालूंगी तो फिर मिर्ची की प्योद अभी छोटी हैं वो निकल जाएंगी। तो ये काफ़ी मिर्ची की प्योद लगी हुई हैं, 200-300 के लगभग, पता नहीं कितनी है, बहुत ज़्यादा प्योद लगी हुई है, इतनी सारी थी। तो ये वही वाला बीज है, मैंने पहले भी लगाया था, उस पर इतनी सारी मिर्ची लगी थी, 4 से 5 ही लगाए थे, तो काफ़ी मिर्ची लगी थी उस पर। तो वही वाला बीज मैंने अभी डाल दिया। और साथ में चने हैं, इस पे भी चने लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि जो टाट है वो लगनी शुरू हो गई है। अब इसकी चटनी खाएंगे। तो अभी ये तैयार हो गए हैं। वैसे मैंने पानी लगा दिया था, जो मैंने गलती कर दी, इसमें इस टाइम पानी नहीं लगता, इस टाइम इसको सूखा ही रखा जाता है। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं अपनी बेटी की जो साइकिल या ट्रैक्टर बोल सकते, ट्रैक्टर लेके आए थे अपने साथ ही। तो ये पता नहीं आगे वाला टायर टूट गया था, तो अभी उसी को ठीक कर रहे हैं, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। तो ये आज लोहारू से आते हुए इसके टायर ले आए थे, तो बोल रहे थे कि आज ठीक कर देते हैं, क्योंकि बड़े वाले बच्चे उनकी तो साइकिल ठीक करवा के ले आए थे, तो ये छोटी रह गई थी, तो इसका भी पहले इंतज़ाम करते हैं। बोले नहीं तो फिर माँ नई लेके आने की बोल रही थी, तो इसी को ठीक कर देते हैं। और मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ, कल जो रविवार की है जो उद्यापन करेगी उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ अभी। तो कुछ सामान रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं पहले ले आई थी तो इसको इसमें लगा देते हैं, क्योंकि जो श्रृंगार का सामान होता है, 16 श्रृंगार होता है, वो लगा के दिया जाता है। तो ये सामान लेके आए हुए थे, पहले गए थे लोहारू में, तो इसको इसमें लगा देते हैं, क्योंकि इसकी पैकिंग की जाती है अच्छे से पैकिंग करके। और जो भी मतलब कपड़ा दिया जाता है, जो रविवार को जिस दिन उद्यापन करते हैं उस दिन दिया जाता है ना, तो उस पर 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और 5 कपड़े करके और जो फूफा जी है और बुआ जी है उनके लिए ये बेस तैयार किया है। तो अभी मैं उसी की पैकिंग कर रही हूँ, ताकि कल के दिन कोई भी ऐसा काम रह ना जाए, तो आज ही कर देती हूँ, क्योंकि कल सारा दिन ऐसे ही काम में निकल जाएगा। और वो खाना पीना होता है ना, उसका काम चलेगा, तो फिर
ये वाला काम तो आज फ्री कर ही देती हूँ। तो इसकी नई प्लास्टिक है उसमें पैकिंग की है, क्योंकि पहले वाली प्लास्टिक थी उसको पता नहीं कैसे फट गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको नई प्लास्टिक में ही पैक कर देते हैं। और जब नई प्लास्टिक में पैक करते हैं और सामान लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने इसको पैक कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसमें जो श्रृंगार है, श्रृंगार के सामान के साथ अगर कोई गहना वगैरह होता है वो भी रख सकते हैं। तो इसमें मम्मी ने चुटकी है वो रखी है अभी, क्योंकि जो बाद में गणगौर का उद्यापन होता है ना, तो उसमें रखा जाता है। कुछ भी रख सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, पाजेब या फिर सोने का गहना, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी मम्मी ने इसमें रखी है चुटकी, और बाद में और इसके साथ रखा है पूरा का पूरा श्रृंगार का सामान। तो ये पैक हो गया है, और इसके साथ मैंने जो गोटा है, बिंदी है, ये सब कुछ रख दिया। तो ये अच्छे से सेट हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब सेट होने के बाद। तो इसमें ये देखो ये सारा सामान सेट हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अभी शाम हो गई है, और शाम को ये बोल रहे थे कि आज मंदिर में चलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जोत नहीं की हम दोनों ने, तो आज चल के जोत करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे भी मंदिर में जाती हूँ तो मेरा मन काफ़ी ऐसा हो जाता पॉजिटिव। तो अभी मंदिर में जा रहे हैं। तो ये है हमारे खेतों की गलियाँ। तो यहाँ से जाते हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।